बीवी कहाँ है तुम्हारी? आई नहीं तुम्हारे साथ? कहाँ छोड़ आए हो? खुला तो नहीं मांग ली उसने? नहीं, वो खुला नहीं लेगी इंशाल्लाह। सोचने का वक्त मांगा इसने। क्या सोचेगी वो? मेरे बारे में सोचेगी, वापस आ जाएगी। आएगी फिर चली जाएगी, बस यही आना जाना लगा रहेगा। ऐसी लड़कियां टिक कर नहीं बैठती। बीवी है वो मेरी। रिया है वो, दुश्मन की बेटी है और दुश्मन है। जहाँ मोहब्बत हो वहाँ दुश्मनी का क्या काम? बरसों की नफरत है ये, दिनों में नहीं भुलाई जा सकती। एक पल में दुश्मनी मोहब्बत में बदल जाती है। और मोहब्बत इश्क है। पता नहीं इतनी सी बात है लोगों को समझ क्यों नहीं आती है। तुम्हारी बीवी समझ गई है ना, तो वो क्यों नहीं आई? अब ये मत कहना सोचने के लिए उसे बाप का घर चाहिए। कोर्ट ने उसे उसके बाप के घर भेजा। तो 2-3 हफ्ते सोचकर उसने खुला मांग ली तो फिर? तुम्हें क्या लगता है वो अपने बाप के घर गई है, उसका भाई उसकी बहन उसे पट्टियां नहीं पढ़ाएंगे? तो मैं देख लूंगा, मेरे सर का दर्द है। तुम्हारा नहीं, ये हम सबका सर दर्द है। कोई दवा करो इसकी, छोड़ दो उसे। मैं रिया को कभी नहीं छोड़ सकता। बीवी है वो मेरी। कबीर, तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन मुझे तो है ना। मैं अपना बेटा रिया पर कुर्बान नहीं कर सकती। तो फिर वो करें जिसमें आपके बेटे की खुशी है। हाँ, अपने बेटों की खुशियां देखने के लिए तो मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। मुबीन की खुशी देखनी है, उसे औलाद चाहिए, इसलिए तो उसकी शादी करवा रही हूँ। और तुम रिया के साथ खुश नहीं रह सकते, इसलिए कह रही हूँ छोड़ दो उसे। मैं तुम्हारी शादी मिना से करवा दूंगी। वो लड़की तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, चाहती है तुम्हें, तुम खुश रहोगे उसके साथ, वो खुश रखेगी तुम्हें। कबीर, तुम इस तरह मुझसे मुंह मोड़कर नहीं जा सकते। रिया मेरी बीवी है और मैं उसे किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। आपको भाई की 2, 3, 4 जितनी शादियां करानी है आप करा दें। मैं नहीं करता। तुम भी मेरे बेटे हो, तुम पर भी मेरा उतना ही हक है जितना मुबीन पर है। अगर रिया ने तुमसे खुला ले ली तो उसके अगले ही हफ्ते मैं तुम्हारी शादी मिन्हा से करवा दूंगी, और ये मेरा हुक्म है। 10 साल में आप लोगों से दूर रहा, इस घर से दूर रहा, आपका ये हुक्म मानने के बाद मुझे लगता है शायद मैं इस दुनिया से दूर हो जाऊंगा। रिया को छोड़ने की बात करो तो ये अपनी जान लेने की बात करता है। क्या करूं मैं, किस तरह बात करूं इससे? अगर रिया ने कबीर का साथ छोड़ दिया तो सुबह का भूला शाम को घर ही आएगा। अपनी अम्मा के पास। आप परेशान मत हो। कबीर जो करना चाहता है उसे करने दें।
जब अपनी ख्वाहिश में थक जाएगा तो वापस लौट कर आएगा, फिर आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर लीजिएगा। तुम मेरे बहुत अच्छे बेटे हो मुबीन, तुम मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हो। अब मेरी ख्वाहिश पर तुम शादी कर रहे हो। तुमने तो बड़ा बेटा होने का हक निभाया है। मुझे मान है तुम पर, फख्र है तुम पर। मान तो रखना पड़ता है ना अम्मा। बड़ा बेटा हूं, बड़ा बनकर दिखाऊं। क्या चाहते हो मुबीन? क्या चाहते हो? क्या करूं मैं? तुम्हारी शादी में ढोल बजाऊं? खुशियां मनाऊं? साफ साफ बता दो क्या चाहते हो? खुशियां मनाऊं मैं यहाँ? मना कर दो अम्मा को। तुम क्यों नहीं मना करते? तुम्हें ठीक लग रहा है सब कुछ? मैं अब और मजीद उन्हें मना नहीं कर सकता। मुबीन, देखो मुझे, क्या कमी है मुझ में? मेरी तो रिपोर्ट्स भी ठीक ही आई है ना। अब भी इंतजार नहीं हो रहा है तुम लोगों से? क्यों शादी की जिद पकड़ी हुई है उन्होंने? और तुम ऐसे उनके सामने सर झुकाकर खड़े हो जाते हो जैसे माई जी के अलावा तुम्हारा दुनिया में कोई और है ही नहीं। मैं अपनी माँ को और दुख नहीं दे सकता। बहुत चूरन बेच दिया मैंने तुम्हारे आसरे में, अब मुझे भी औलाद चाहिए। मुझे तो दुख दे सकते हो ना तुम? ठीक, तो खुशी खुशी हो जाएगी तुमसे ये शादी? औलाद तो सिर्फ बहाना है, शादी तो तुम्हें करनी है। करनी है ना? क्या कुछ नहीं दिया मैंने तुम्हें? तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया। तुम जो कहती रही मैं मानता रहा। औलाद तो बहाना है, तो तुम कर दो ये बहाना पूरा। नहीं कर सकती तो अब मैं करूंगा दूसरी शादी। तुमसे भी तो की थी ना। औलाद के लिए कॉल कर लूंगा दूसरी शादी। कौन रोकेगा मुझे? तुम रोकोगी? तुम्हारे पास कोई वजह नहीं है इस शादी को रोकने की। सच्ची?